आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गैर राजनीतिक ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग में लगातार पीड़ितों एवं न्याय से वंचितों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए ऑपरेशन विजय प्रमुख शिव मंगल सिंह आईपी ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन की निष्क्रियता से समाज में लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग परेशान होकर आत्महत्या एवं अन्य तरह के कई समाज विरोधी कदम उठाते हैं। इसी तरह की एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश की सुमन पटेल पीड़िता ने अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर को संबंधित पत्र में ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग से भी न्याय हेतु गुहार लगाते हुए लिखा है कि मैं सुमन देवी, पत्नी स्वर्गीय दीपक चौधरी, ग्राम मटिहनिया, थाना बांसगांव, जिला गोरखपुर की निवासिनी हूँ। दिनांक 18/4/2022 को सुबह 9 बजे मेरे घर पर बैजनाथ कहार पुत्र रामपति, ग्राम मटिहनिया, थाना बसगांव, जिला गोरखपुर निवासी आए और हमारे पति को अपने साथ लेकर चले गए। मेरे पति विदेश में रोजी रोटी के सिलसिले में ज्यादातर रहते थे, जिसके लिए उनके पास उनका पासपोर्ट, एक मोटरसाइकिल व बैंक पासबुक हमेशा अपने साथ रखते थे। वह गले में लगभग 15 ग्राम सोने की चैन भी पहनते थे। उनके पास उस समय मोबाइल नहीं था, क्योंकि वह 2-3 दिन पहले ही गायब हो गया था, जिसको लेने के लिए कह रहे थे। उनके जाने के बाद हमने सोचा कि कहीं अपने काम से गए होंगे, परंतु कुछ दिन बाद मदन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल बांसगांव से फोन आया कि दीपक चौधरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वे हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जिस पर हम प्रार्थनी अपने परिवार के लोगों के साथ हॉस्पिटल गए तो वे हमें बहुत ही गंभीर व घबराए अवस्था में मिले। उनकी घबराहट के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि बैजनाथ कहार पुत्र राम पति तथा सत्यभामा देवी पत्नी बैजनाथ कहार, ग्राम मटिहानिया, थाना बांसगांव व कृष्णदेव कहार पुत्र योगेंद्र कहार, ग्राम भगराई, थाना बांसगांव, जिला गोरखपुर मुझे एक एकांत कमरे में बंद कर जबरदस्ती शराब पिलाई व बिना खाना पानी के रखकर कुछ ही भयभीत किया और कहा कि यदि आपको खर्चा चाहिए तो मुझे अपनी जमीन लिख दो। वे हमें भयभीत कर दिनांक 21/4/2022 को हमारी जमीन पर बानामा करा लिया। वह मोटरसाइकिल UP 53 CB 9756 HF डीलक्स जबरदस्ती ये कहकर रख ली कि तुम्हारे खाने पीने के पीछे हमारा पैसा खर्च हो गया है, और धोखे से हमारी गले की चैन व हमारे कागजात भी ले लिए। ये बताने के बाद और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हो गए। हम लोग उनके दवा का इंतजाम व इलाज करवा ही रहे थे कि दिनांक 7/5/2022 रात्रि 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर हमने संबंधित थाने में कार्रवाई हेतु फोन किया तो उन्होंने कहा कि पहले आप पति का अंतिम संस्कार कर लो, उसके बाद हमारे पास आओ, हम पूरी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन जब हम पति के अंतिम संस्कार के बाद संबंधित थाना बांसगांव पहुंचे तो वहां लगातार हमें टरकाने वाली बात करते रहे। जब हमारी थाने में सुनाई नहीं हुई तो हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए, जहां पर हमसे कहा गया कि आप घर जाइए, हम आपकी कार्रवाई करवाते हैं। उसके बाद से आज तक कोई ना हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। अपराधी इस तरह की जालसाजी एवं धोखे से गांव के अन्य लोगों की जमीनों को भी लिखवा चुके हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, जिसमें पीड़िता ने अंत में ये भी लिखा है कि हर जगह से निराश होने के बाद अब हम अंतिम गुहार आपसे लगा रहे हैं, और आपसे यदि हमें न्याय नहीं मिला तो अनाथ हुए बच्चों के साथ हम सिर्फ अपनी जिंदगी को समाप्त करने के अलावा अब मेरे पास कोई भी रास्ता शेष नहीं है। जिस पर ऑपरेशन विजय ने तत्काल गंभीरता से कदम उठाते हुए कार्रवाई हेतु गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक सहित कई संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे व पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका यादव एडवोकेट हाई कोर्ट को लगाया गया है, जो लगातार अधिकारियों से संपर्क कर पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। कानपुर से अपूर्वा यादव की ये खास रिपोर्ट। पता चला हम गए तो एकदम ठीक है। जब ठीक हुआ उसके बाद कल हम लोग बहुत ही ठीक में नहीं हुई थी, कल शाम तक हुई थी, मृत्यु उसकी हो गई। उसके बाद जब हम पुलिस के पास गए इस सिलसिले में तो बोले कि पहले अपने पति को अंतिम संस्कार करो, उसके बाद हमारे पास आना, हम आपको मदद करेंगे। उसके बाद जब हम गए तो सुन ही नहीं रहे, बहुत
बार इधर उधर इस बच्चे को लेकर दौड़ रहे हैं, नहीं सुन रहे। अब इस बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? अब नहीं हमारा कोई इंसाफ मिलेगा तो हम इस बच्चे को लेकर अपने आज हमारे कार्यालय में गोरखपुर की ये सुमन पटेल, इन्होंने गुहार लगाई है कि गांव के ही कुछ माफिया एवं आपराधिक प्रकृति के लोगों ने इनके पति को एक साजिश के तहत घर से बाहर ले जाकर और ऐसा दबाव बनाया कि इनकी थोड़ी सी जो जमीन थी उसको भी अपने नाम धोखे से रजिस्ट्री करा ली और उसके बाद पति को इस तरह से प्रताड़ित किया कि उनके पास जो भी मोटरसाइकिल और जो उनके पास अन्य सामान था उसको सब ले लिया। और जब वो मरने की स्थिति में पहुंचे तो उन्हें गोरखपुर के ही एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा दिया, जहां से इनको सूचना मिली। जब ये गए तो इनके पति ने अपने साथ जो बीती सब इनको बताई। उसके अगले दिन उनकी वहां डेथ हो गई, जिसके लिए जब इन्होंने संबंधित थाने को कार्रवाई हेतु कहा तो संबंधित थाने ने कहा कि आप पहले अपने पति का अंतिम संस्कार कर लीजिए, इसके बाद आप आइए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से यह जो पीड़ित जो आज की तारीख में विधवा हो गई हैं, इनका एक ये बेटा है छोटा सा, इनको लेकर के ये 1 महीने से पुलिस के इधर से उधर चक्कर काट रही हैं और इनको कहीं अभी तक न्याय नहीं मिला है। अंत में इन्होंने ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग से गुहार लगाई, जिस पर हमने बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक, उप महानिरीक्षक महोदय के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को पत्र लिखा है और इसमें हमने मांग की है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग सड़कों पर उतरने में भी पीछे नहीं रहेगा।